अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे तमाम उन क्वेश्चंस की जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट टेस्ट्स में आ चुके हैं। तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पार्ट 2 वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आई मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स दे मस्ट वॉच पार्ट 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो पार्ट 2 है उसका। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी डिवाइस है जहाँ जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं? तो प्रोसेसर में हम डेटा स्टोर नहीं करते हैं, रैम में भी नहीं, रोम में भी नहीं। डेटा हमारी स्टोर होती है हार्ड डिस्क में। आप सबको पता है हार्ड डिस्क में जो हम अपने पार्टीशंस बनाते हैं, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सारी हमारी डेटा जो भी हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो स्टोर होती है हार्ड डिस्क में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एवरीडे साइंस में बहुत सारी टेस्टों में आ चुका है। फिश ब्रीथ थ्रू, जो मछली है वो सांस कहाँ से लेती है? तो वो लेती है गिल से। आपकी समझाने की खातिर मैंने तस्वीर भी दी है। तो ये जो आंख के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं गिल्स। मछली अपनी जो सांस है वो यहाँ से लेती है, गिल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन, जिन इंसान में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनको क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है इनसे? तो वो होती है स्कर्वी। अब स्कर्वी को याद करने के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे तस्वीर दी है ताकि देखें आपको जहन में बैठ जाए कि स्कर्वी जब होती है किसी इंसान को तो वो उनके जो टीथ के ऊपर वाले हिस्से हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछा जाता है कि स्कर्वी किस लिए होती है, कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी पाई जाती है इंसानों में। तो जो उसका राइट आंसर है वो है स्कर्वी, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज यूज्ड फॉर कंबशन। इन 4 ऑप्शन में से क्या यूज़ करते हैं कंबशन के लिए? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर कंबशन। अगर आपको कुछ आग जलानी है, कुछ भी करना है, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन इज़ प्रीरिक्विजिटी, वो इम्पोर्टेंट है इन कंबशन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन 4 ऑप्शन में से ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये 2 वो गैसेस हैं जिनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे जब डिस्कस हुआ है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आपको बता दूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन, इन दोनों में फ़र्क है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भेजता है, वो फिल्टर होकर जब ज़मीन पे लगती है तो फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस अपनी सन की तरफ जाती है। अब अनफॉर्चुनेट होता क्या है, जो हम यहाँ पे इस अर्थ में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और हैवी ट्रैफिक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, या CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसेस, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया, या इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ये जो भी हम गैसेस जो रिलीज़ कर रहे हैं, ये ऊपर जाके ये एक लेयर है एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे जाके सारी जमा हो जाती हैं। फिर होता क्या है, जब सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फिल्टर होके ज़मीन पे लगी और ज़मीन के बाद जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी तो ये वापस जाके वहाँ पे स्टक हो जाएगी और आगे सन की तरफ नहीं जा पाती। उसकी वजह से जो उस लेयर में एटमॉस्फेयर इतना वार्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी गैसेस यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज कर रही हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन में, जल्दी में, वो एनवायरनमेंट होता है टेंशन वाला, उसमें गलत करके आते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा, कोई कहता है हमसे गलती में वाशिंगटन DC लग गया है, और किन का रट्टा लगा ही जेनीवा पे हुआ है। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। और ये मैंने तस्वीर इसलिए दी है कि ताकि स्टूडेंट समझें कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में बड़ा फ़र्क है। सिक्योरिटी काउंसिल में जस्ट 15 लोगों के जो कंट्रीज़ के लोग आते हैं, जिसमें 10 कंट्रीज़ नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 होती हैं परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो है। तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉलेज ऑफ पास्ट इज कॉल्ड, जिनके पास पास्ट की नॉलेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं मुगल्स की, मोहम्मद बिन कासिम की, तो ये सारी हिस्ट्री है क्योंकि हमारे पास पास्ट की नॉलेज है
तो हम कहते हैं इसको हिस्ट्री आती है। तो नॉलेज ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। द कैपिटल सिटी ऑफ लिबिया, लिबिया का कैपिटल क्या है? इन 4 ऑप्शन में से कायरो, कायरो तो इजिप्ट का है, तो अबूजा, वियना ये नहीं हो सकता, तो इसका जो कैपिटल है लिबिया का वो है ट्रिपोली। तस्वीर भी मैंने दी है ताकि आप थोड़ा जहन में बिठा लें। ठीक है, लिबिया का कैपिटल है ट्रिपोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गोल्ड मेडल इन हॉकी मेंस इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 वाज वॉन बाय, कौन सी टीम ने जीता था? बेल्जियम ने जीता था टोक्यो। अब ये रिपीट नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बिल्कुल करंट के देते हैं लास्ट 2 ईयर्स की फेडरल, तो इस पर भले आप ज़्यादा ध्यान ना दें। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन एनटीएस ने 3-4 दफ़ा पूछा है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है कि हमारे पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? बहुत सारे लोग हाइड्रल लगा के आते हैं, कोल लगा के आते हैं, लेकिन वो है थर्मल एनर्जी। आपने ये ऐसी देखी होगी, मैंने तस्वीर इसलिए मैं तस्वीर बार बार दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझें इसको। थर्मल एनर्जी जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन है पाकिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of these Middle Eastern events did not occur in 1979? अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो 1979 में नहीं हुआ? तो मॉरिशिया ने विदड्रॉ किया वेस्टर्न सहारा से, ये 1979 में हुआ है, सबको पता है। ईरानी रेवोल्यूशन, बड़ी मशहूर रेवोल्यूशन है, वो 1979 में आई है। सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन ने भी इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में 1979। तो ये सारे 3 इवेंट्स बड़े मेजर इवेंट 1979 में हुए। आप ऐसे भी याद कर लें एमसीक्यू से, ऑप्शन में से भी। द पीएलओ रिलोकेट्स टू लेबनान, ये 1979 में नहीं हुआ, तो राइट आंसर है इसका द पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिलोकेट्स टू लेबनान, ये 1979 में नहीं हुआ। ये क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी, जो कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? तो हमारी जो मुस्लिम लीग बनी है वो बनी है 1906 में, और कांग्रेस कब बनी है? 1885 में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं याद कर लें। दयामीर बाशा डैम हैज़ बीन प्लेन्ड ऑन विच रिवर, ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में आ चुका है, पापडा की टेस्ट में आ चुका है, फेडरल ने बहुत बार पूछा है कि भाई दयामीर बाशा डैम कौन से रिवर पे आप बना रहे हैं। हम सुनते हैं दयामीर बाशा डैम, मोहम्मद डैम, कौन से रिवर पे? तो ये कौन से रिवर पे? इंडस रिवर पे। ये तस्वीर दयामीर बाशा डैम की ही है, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो दयामीर बाशा डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है? इंडस रिवर पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये नई ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये बहुत ही कम सुनी होगी, और टेस्ट में ऐसी जब आ जाती है तो हमारी हालत टाइट हो जाती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इबिन मॉरिशियस। तो ये मॉरिशस का सिटी इबिन, वहाँ पे ये जो है हेडक्वार्टर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन को हम कहते हैं पीस पाइपलाइन। तो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।